केंद्र की मोदी सरकार जीएसटी में एक नए स्लैब को जोड़ने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत तंबाकू और कोल्ड ड्रिंक्स जैसे प्रोडक्ट्स पर 35% जीएसटी लगाया जा सकता है, जिसका बोझ आम जनता को पड़ेगा। इसी खबर को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने भाजपा पर दुकानदारों, कारोबारियों पर जरूरत से ज्यादा वसूली करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार बातें एक देश एक टैक्स की करती है, लेकिन हकीकत में एक टैक्स कई स्लैब का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके चक्कर में आम जनता ही पिसेगी। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जीएसटी में नए स्लैब जोड़ने वाली खबर को शेयर करते हुए एक लंबा पोस्ट लिखा है, जिसके जरिए उन्होंने भाजपा सरकार को घेरा है। उन्होंने एक्स पर लिखा और कहा कि भाजपाई कह रहे थे एक देश एक टैक्स, लेकिन उनकी ये बात भी जुमलाई झूठ निकली, क्योंकि अब वो टैक्स की नई स्लैब ला रहे हैं। जब एक टैक्स कई स्लैब है तो एक टैक्स का नारा सही मायनों में झूठा ही साबित हुआ ना। दरअसल टैक्स की रेट्स को बेतहाशा बढ़ाने के पीछे एक बड़ा खेल है। ये राजस्व बढ़ाने से ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ाने और फिर अधिकारियों के माध्यम से दुकानदारों और कारोबारियों पर दबाव बढ़ाकर ज्यादा वसूली की भाजपा योजना है। दुनिया का नियम है कि जितनी अधिक कर की दर होती है उतनी ही अधिक कर की चोरी होती है, और जितनी अधिक कर की चोरी होती है उतनी ही अधिक भ्रष्ट सत्ताधारियों की कमाई होती है। भाजपा सरकार में टैक्स चुराने के लिए और उससे वसूली के लिए पिछले दरवाजे के रास्ते पहले तैयार कर लिए जाते हैं। उसके बाद कोई नई टैक्स प्लानिंग सामने के दरवाजे से बाहर आती है। हर टैक्स को चुकाने का बोझ आखिर में जनता पर ही आता है, इसलिए घूम फिरकर टैक्स की चक्की में जनता ही पिसती है, जनता ही मारी जाती है। गौरतलब है कि मौजूदा समय में जीएसटी की 4 स्लैब है, जिसमें 5%, 12%, 18% और 28% तक टैक्स लगाया जाता है। लेकिन अब ऐसी खबर निकल कर आ रही है कि केंद्र सरकार जीएसटी में एक नई स्लैब जोड़ने की तैयारी कर रही है। इसमें नया स्लैब 35% को जोड़ा जा सकता है, जो सबसे ज्यादा टैक्स की दर होगी। इस स्लैब में तंबाकू और उससे बने उत्पाद और कोल्ड ड्रिंक्स जैसे पेय पदार्थों को रखा जा सकता है। 21 दिसंबर को जीएसटी परिषद की बैठक में इस पर चर्चा की जा सकती है। इसी टैक्स स्लैब को लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है। वैसे आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।